रूप भळी दौड़े परिणति तू छे निश्चय ग्रंथ भंग सगळा व्यवहारना भेदवा तू प्रज्ञा छिणी ज्ञानने उदयनी संधि सहो छेदवा साथी साधकनो तो भानो जगनो संदेश महावीरनो विसामो भवक्लांतना हृदयनो तू पंथ मुक्ति तरणो सुणे तने रसनि बंध शिथिल थाय जाने तने हृदय ज्ञानी तणा जणाय तू रुचतां जगतनी रुचियाळ से सो तू रिझता सकल ज्ञायक देव रीझे बनाओ पत्र कुंदनना रत्नोना अक्षरो लखी तथापि कुंद सूत्रोना अंकाए मूल्यना कदी तथापि कहाँ साथ में कुछ पी लेना आ जाओ। साथ में कुछ पी लेना। नमो वरहुंताडं नमो सिद्धाडं नमो वाय्याडं नमो वज्रायाडं नमो लोहि सौवसाहुडं वन्दितु सौवसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ते मोक्षामि समयपाहु नमो सुकेवली प्रीदम्। कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य कुंद कुंद देव की आध्यात्मिक रचना समय पाहु प्रचलित नाम समय सार, जिसकी कल गाथा 201 और 202 गाथा पर बात हुई थी, जिसमें आचार्य ने ये कहा कि जिस जीव के परमाणु मात्र भी राग है वह जीव आत्मा को नहीं जानता, भले ही वह समस्त आगम का ज्ञानी क्यों ना हो। और जो आत्मा को नहीं जानता वह अनात्मा को भी नहीं जानता, और जो आत्मा और अनात्मा को नहीं जानता
वह जीव सम्यक दृष्टि कैसे हो सकता है। ऐसी ये गाथा है। इस गाथा में दो बिंदुओं पर खास हमने चर्चा की थी। पहला तो कि सब्बागम धरूमी, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई जीव सर्वागम का धारी हो और वह आत्मा को ना जानता हो, क्योंकि सर्वागम के धारी तो श्रुत केवली होते हैं, है ना। और ऐसे तो जो लोकांतिक आदि होते हैं वो भी द्वादशांग के पाठी होते हैं, लेकिन वो मिथ्या दृष्टि तो होते नहीं। तो फिर इसका अर्थ क्या है कि सर्वागम का धारी हो, लेकिन यदि वह आत्मा को नहीं जानता, जरा भी राग विद्यमान है, तो वह सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। तो यहाँ सर्वागम से अर्थ है मिथ्या दृष्टि अधिक से अधिक कितना जान सकता है, 11 अंग 9 पूर्व का, यानी बहुत ज्ञान जिसको, बहुत शास्त्रों का अध्ययन जिसको। अब वर्तमान परिप्रेक्ष्य में तो कोई 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञानी भी नहीं है, अंग ज्ञानी भी नहीं है, अंगों के अंश ज्ञानी भी नहीं है। तो क्या अर्थ हुआ कि बहुत ज्ञान हो, बहुत ज्ञान हो, सारे शास्त्रों को जिसने रट लिया हो, अनुयोगों को जो पी गया हो, है ना, खूब शास्त्र का अभ्यास हो, दूसरों को कराता हो, लेकिन बावजूद यदि राग आदि विद्यमान है तो वह आत्मा को नहीं जानता। फिर दूसरा प्रश्न था क्या जिसके किंचित भी राग विद्यमान हो वह मिथ्या दृष्टि है क्या, वह आत्मा को नहीं जानता, सम्यक दृष्टि नहीं है क्या। तो राग का अंश तो 10वें गुण स्थान तक रहता है, और इस दृष्टि से तो केवल 11वें 12वें गुण स्थान बढ़ती जीव या उससे ऊपर के जीव सम्यक दृष्टि ठहरेंगे। तो ये बात स्वीकार है क्या। तो कहते हैं यहाँ राग से मतलब मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी संबंधी राग है ना, और मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी संबंधी राग को ही यहाँ राग है कहा गया है जगह जगह पे, और बाकी को गौण बनाया गया। और इसी को भीतरी अध्यात्म विवक्षा से देखें, आत्मा की ओर से देखें, तो जो स्वभाव में राग आदि को स्वीकार करता है, राग आदि का अंश भी स्वीकार करता है, वह जीव सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि जिसने स्वभाव में ही राग मान लिया, इससे बड़ा राग में अपनापन क्या हो सकता है। एक तो राग को रोग जाने तो अलग बात है, लेकिन जब राग को स्वभाव जान लिया जाएगा तो ये तो बहुत बड़ी भूल हो गई ना। राग को स्वभाव जान लिया मतलब उससे ये मान लिया कि राग ही मैं हूं, तो राग का नाश करना तो अपने सत्ता का नाश करना होगा। समझ में आया। तो इसलिए यदि कोई स्वभाव में परमाणु मात्र भी राग स्वीकार करता है तो वह वास्तव में आत्मा को नहीं जानता, और जो आत्मा को नहीं जानता वह अनात्मा को भी नहीं जानता। अरे जब अनात्मा को ही आत्मा जान लिया, राग अनात्मा था, और जब उसे ही आत्मा जान लिया तो अब अनात्मा कौन रहा। तो पर का अंश स्व में मिला दिया, स्व का अंश पर में मिला दिया, तो जीव अजीव तत्व संबंधी ज्ञान भी नहीं रहा। राग जो कि आश्रव बंध तत्व था उसको स्वभाव में जान लिया, तो आश्रव बंध तत्व का भी ज्ञान नहीं हुआ, प्रतीति नहीं हुई, विपरीत श्रद्धान रहा। और राग को स्वभाव जान लिया तो अब उसके अभाव का उपाय ही नहीं हो सकता। तो आज संवर और निर्जरा किसकी करे, जब अशुद्धता को ही स्वरूप जान लिया है ना, और अशुद्धता को स्वरूप जान लिया तो अब उसके नाश स्वरूप मोक्ष भी नहीं हो सकता। तो मोक्ष मार्ग और मोक्ष यानी संवर निर्जरा और मोक्ष तत्व की भी यथार्थ प्रतीति नहीं रही। इस तरह जो व्यक्ति परमाणु मात्र राग को भी अपने आत्म स्वभाव में स्वीकार करता है, वह समस्त आगमों को जान ले, शास्त्र रट ले, तब भी वह सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। उसको तत्व के विपरीत ज्ञान है, उसका तत्व के विपरीत प्रतीति है, सातों तत्वों का विपरीत ज्ञान है उसकी। ठीक है, ये बात यहाँ इन दो गाथाओं में आई। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अमृत जयसेन स्वामी ने तो यहाँ भी वही बात कही कि यहाँ मुख्य रूप से वीतराग सम्यक दृष्टि को ग्रहण करना। तो प्रश्न ये है कि प्रश्न ये खड़ा होता है कि कर ले कोई दिक्कत नहीं है, एक वो अर्थ भी है, लेकिन यदि यहाँ वीतराग सम्यक दृष्टि है और उसे सम्यक दृष्टि कहा जा रहा है ना, तो सराग सम्यक दृष्टि को क्या कहेंगे।
ये प्रश्न खड़ा हो जाता है ना। तो खैर वो जो जैसे आचार्य ने जगह जगह वीतराग सम्यक दृष्टि को उपस्थित किया है, तो जहां जहां उपस्थित किया है, जहां जैसा कोई स्थान प्रमाण अर्थ हो वह वहां घटित कर लेना चाहिए। चलिए अब आगे हम एक कलश पढ़ेंगे, 138वां कलश है और बहुत ही मार्मिक कलश। ये समझ लीजिए आचार्य अमृत चंद देव का ये आह्वान है, ये सारे जगत को प्रेरणा है। आचार्य अमृत चंद हमें गलत स्थान से निकालना चाहते हैं, वो नहीं, ये उन्हें स्वीकार नहीं है कि कोई जीव गलत स्थान पर रुके, राग में रुके, पर्याय में रुके, अवस्था में रुके, संयोग में रुके। आचार्य हमें संयोग और संयोगी भाव से भिन्न परमार्थ आत्म तत्व में स्थित देखना चाहते, और इस भाव का ये कलश बहुत मार्मिक कलश है। आगे जो गाथाएं आने वाली हैं उस गाथा की सूचना भी है, और आत्मा और अनात्मा की जो बात 202 गाथा में आई है ना, उसकी तो फिर पिछले 137वें कलश में आ चुका था। लेकिन अमृत चंद देव है ना, कलश के जरिए आगे की गाथा की सूचना भी देते हैं और थोड़ा सा अपने भाव को, अपनी परिणति को थोड़ा सा है ना नचाते हैं। नचाने का मतलब गलत अर्थ मत लेना, समझ में आए ना। क्योंकि जैसे अज्ञानी अज्ञान में मस्त रहना चाहता है, ऐसी ज्ञानी जीव भी ज्ञान भाव में मस्त रहना चाहते हैं। और जब आचार्य के अंदर करुणा का भाव आता है, संबोधन करने का भाव आता है, तो अमृत चंद स्वामी बहुत भावुक हो जाते हैं, है ना। तो कैसे भावुक होते हैं, और वो भावुकता में बहुत मस्त हो जाते हैं। इतने अद्भुत संबोधन करते हैं अमृत चंद स्वामी, पहले भी हमने कई कलशों में देखा। अभी जो पिछला कलश आया था 137वें कलश में, उन्होंने यद्यपि शक्ति दिखाते हुए भी उनके वचनों में कितनी करुणा थी कि जो ये जीव आत्मा और अनात्मा के ज्ञान से रहित है, और रहित होने से वह जीव सम्यक दर्शन से रहित है, उनको आचार्य ने पाप कहा था कि आत्मज्ञान से रहित जीव सम्यक से रहित होने से पाप है। समझ में आए ना। भले ही वह महाव्रतों का आचरण करें, समितियों का पालन करें। अब यहाँ पर इस गाथा में आचार्य ने व्रत महाव्रत आदि की बात तो नहीं की। जब कुंद देव ने बिल्कुल स्पष्ट घोषणा कर दी कि जो जीव परमाणु मात्र भी राग जिसके विद्यमान है, ठीक है, यानी जो स्वभाव में परमाणु मात्र भी राग स्वीकार करता है, वह जीव आत्मा को नहीं जानता। समझ में आ रही बात की नहीं? वह जीव आत्मा को नहीं जानता। तो अब अमृत चंद आचार्य उसी भूमिका में कलश लिखते हैं, और आगे कुंद देव ने ही एक ज्ञान पद में ही नित्य मस्त रहो, ये आगे उपदेश आता है। इसके बीच में अमृत चंद स्वामी ये कलश लिखते हैं। बहुत अच्छा कलश है, हम इसको स्किप भी कर सकते थे, आगे बढ़ सकते थे गाथा पर, लेकिन मेरा मन नहीं हुआ, है ना। तो मैंने कहा क्यों ना अमृत चंद आचार्य के संबोधन को हम सब मिलकर सुने। देखो जरा 138वां कलश, बहुत मीठा छंद है, मंदाक्रांता। आसंसारात् प्रतिपदममि रागिणो नित्यमत्ता सुप्ता यस्मिन् पदममपदं तद्विबोधत्वमन्धा एतैतेतः पदमिदमिदं यत्र चैतन्य धातु शुद्धः शुद्धः स्वरस भरता स्थायी भावत्वमेति। देखो क्या लिखते हैं आचार्य, असंसारात। असंसारात मतलब सुनना, कलश निकाल के आप जरूर सामने रखना, नहीं तो आनंद नहीं आएगा इस श्लोक के अर्थ में। क्या लिखते हैं आचार्य, असंसारात। असंसारात मतलब अनादि से लेके, है ना, अनादि संसार से लेकर,
असंसारात, अनादि काल से जीव संसार में परिभ्रमण कर रहा है ना, तो अनादि काल से लेकर प्रतिपद, प्रतिपदम, प्रतिपदम मतलब प्रत्येक अवस्था में, प्रत्येक पर्याय, ठीक है। असंसारात प्रतिपदम, अनादि काल से लेके आज तक प्रत्येक पद में, प्रत्येक पर्याय में, ठीक है, पर्याय में अमी, प्रतिपदम अमी, आ जुड़ा हुआ है मां में, अमी रागिणो, यह रागी जीव, नित्य मत्ता, नित्य जिसमें मत्त है, यस्मिन सुप्ता, जिसमें सो रहे हैं, ठीक है, यानी जिसमें मत्त रहते हुए, बहुत जबरदस्त तरीके से, बिल्कुल मत्त रहते हुए जिसमें सो रहे हैं, सुप्ता यस्मिन, जिसमें सो रहे हैं, ठीक है। अपदम, अपदम, वह अपद है, अपद, समझ गए। तद, ठीक है, वह अपदम, अपदम, वह अपद है, अपद है। विबुद्धम, अरे इस बात को समझो, कौन, अंधा, हे अंधो, है ना। अभी शब्द का अर्थ समझो, है ना, क्या अर्थ है। असंसारात प्रतिपदम, अनादि से लेके प्रत्येक अवस्था अवस्था में, यानी तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आपको नासमान, जब जब जो अवस्था हुई अनादि काल से लेके आज तक, असंसारात प्रतिपदम, अनादि काल से लेके आज तक जो पर्याय पर्याय हुई, अमी रागिणो, यह रागी जीव, नित्य मत्ता, नित्य मतलब पूरी तरह से, अनादि से लेके आज तक नित्य मत्त रहते हुए, है ना, यस्मिन सुप्ता, जिसमें यह सो रहे हैं, तद, तद विबद्ध लिखा ना, तो तत् जुड़ा हुआ है उसमें, तत् अपदम, अपदम, यस्मिन के बाद एक ना और पूरा ना है ना, आधा ना और पूरा ना, ये आ जुड़ा हुआ है इसमें, तो यस्मिन अपदम, और फिर आगे मां के बाद फिर आ जुड़ा हुआ है अपदम, तो जिसमें वह सो रहे हैं, तत्, वह अपदम, अपदम, वह अपद है, अपद है, समझ में आया। विबुद्धध्वम, अरे इस बात को जान लो, अच्छी तरह समझ लो, कौन, अंधा, अरे अंधो, समझ में आया ना। अंध मतलब एक, और अंधा है यानी बहुवचन, हे अंधो, हे, है ना, आप कहते हैं आचार्य हमें अंधा कहते हैं लिखा ना, अंधा, हे अंधो, ठीक है, हे अंधो, कौन सी आंखों से अंधे, इन आंखों से अंधे नहीं, अंतर की आंखों से, आध्यात्मिक दृष्टि जिसकी नहीं है, जो अपने शुद्ध चैतन्य वस्तु को नहीं देखता, है ना, उस जीव को कह रहे हैं हे अंधो, तुम्हें आंखें होते हुए भी, दृष्टि होते हुए भी अंदर में लहराता हुआ भगवान आत्मा नहीं दिखता, ऐसे जीव को क्या कहते हैं आचार्य, अंधा, ठीक है। हे अंधो, इस बात को जानो, किस बात को, कि अनादि काल से लेकर पर्याय पर्याय में यह रागी जीव नित्य मस्त रहते हुए जिसमें सो रहा है, वह अपद है, अपद है, समझ में आ रही बात की नहीं। तो अब क्या करो, देखो अपद है, अपद है, आचार्य ने निषेध तो कर दिया, लेकिन देखो अमृतचंद स्वामी क्या लिखते हैं, इतः, एत एत लिखा ना, एतई तेता, एत एत इतः,
इतः मतलब यहाँ, एत एत, इतः एत एत, इतः एत, इतः एत, इस ओर आओ, इस ओर आओ, इस ओर, है ना, आओ। पदम, पदम इदम, देखो लिखा ना, पदम इदम इदम, ये तीन शब्द मिलके बना है पदमिदमिदम। पदम इदम इदम, क्या मतलब हुआ? ये तुम्हारा पद है, ये तुम्हारा पद है। इस ओर आओ, इस ओर आओ, समझ में आया ना, यहां आओ, यहां आओ, ये तुम्हारा पद है, ये तुम्हारा पद है। देखो तो आचार्य बिल्कुल बोलने की शैली में लिख रहे हैं, जैसे कोई संबोधन करता है ना, तो कहते भैया यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ, समझ में आया ना। ऐसे ही आचार्य कह रहे हैं, इतः एत एत, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इदम इदम पदम, ये तुम्हारा पद है, ये तुम्हारा पद है, ठीक है। एतै तेतः पदमिदम, पदमिदम, कौन सा तुम्हारा पद है? यत्र, जहां चैतन्य धातु, आ, जहां चैतन्य धातु शुद्धा शुद्धा, जहां शुद्ध शुद्ध चैतन्य धातु, समझ में आ रहे, जहां शुद्ध शुद्ध चैतन्य धातु, दो बार शुद्ध लिया, समझ में है ना। पर द्रव्यों से भिन्न और पर द्रव्य के निमित्त से होने वाले अपने विकार से भिन्न, इस तरह शुद्ध शुद्ध चैतन्य धातु स्व रस भरता, अपने रस से, क्या कहें, अपने रस से लबालब भरे होने के कारण, अपने रस से उछलने के कारण, अपने रस की अतिशयता के कारण स्थायी भावत्तम एति, स्थायी भाव को प्राप्त है, यानी ये स्थिर है, ये नष्ट होने वाला नहीं है, ऐसा हमारा पद है। बाकी जो यत्र चैतन्य धातु से लेकर आगे की पूरी लाइन में आचार्य ने विशेषण दिए हैं कि ये तुम्हारा पद है, ये तुम्हारा पद है। कैसा है वह पद? तो पहले शुद्ध है, शुद्ध है, चैतन्य धातु है, और जो अपने आनंद रस से लबालब भरा हुआ है, आनंद रस जिसमें उछल रहा है, अतिशयता के साथ उसमें आनंद रस है, और ये कोई क्षणिक आनंद नहीं है विषय की तरह, ये स्थायी भाव को प्राप्त है, यानी ऐसा आनंद जो स्थायी भाव को प्राप्त है, ऐसे स्थायी भाव, ऐसा चैतन्य धातु, ये तुम्हारा पद है, इसलिए यहाँ आओ, यहाँ। समझ में आ रही है बात की नहीं? अब देखो छंद का मजा तो छंद के साथ है, समझ में आए ना। अब उसको अपन तोड़ तोड़ के जब पढ़ ले तो वो मजा ही नहीं आएगा उसमें से, है। आपको खीर दे दी जाए खाने के लिए, और उसके चावल अलग करो, उसके काजू बादाम अलग करो, उसका दूध अलग करो, समझ में आया, उसकी चीनी अलग कर लो, कितना मजा आएगा। फिर पहले चावल खाओ, फिर दूध खाओ, फिर ये खाओ, फिर वो खाओ, कितना मजा आएगा खीर का। ऐसी छंद जो होता है वो तो खीर है, उसे तो बस धीरे धीरे ऐसे, है ना, चम्मच में लेके, दो तरीके हैं खीर खाने के, एक तो चम्मच में लेके थोड़ा थोड़ा टेस्ट लो, और एक जब पतली खीर होती है ना एकदम, जिसमें माल मसाला ज्यादा होता है, चावल कम होते हैं, है ना, केसर लगा हुआ, फिर उसे खाने में मजा नहीं आता हर्षवर्धन जी, उसे फिर गिलास में लेके पीने में मजा आता। हमारा कोई शास्त्री भाई बैठा होगा तो समझ पाएगा, हम लोग जयपुर में खाते नहीं थे खीर, हम लोग जयपुर में पीते थे, समझ में आया ना। तो कहने का आशय ये है कि ये छंद भी ऐसे ही होते हैं, इन्हें घट 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 करके पिया जाता है, जहां आपको बुद्धि का प्रयोग करना पड़ा, जहां समझने की कोशिश करनी पड़ी, वहां छंद का आनंद चला जाए। छंद का आनंद तो जैसे लोग फिल्मी गाने सुनते हैं, दिमाग नहीं लगाना पड़ता, समझ में आता जाता है यदि सरल है तो ऐसे ही ये छंद है।
छंद को अब चूंकि अनभ्यास की वजह से हमें समझना पड़ रहा है कि एक शब्द का अर्थ, है ना। नहीं तो इसका बस पढ़ते जाओ और गट 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 करते जाओ। जैसे हम हिंदी के छंद पढ़ते हैं तो उसको समझना नहीं पड़ता, अपने आप समझ में आता जाता है, तो उसका आनंद अलग होता है। अपनी निधि तो अपने में है, बाह्य वस्तु में व्यर्थ प्रयास। जग का सुख तो मृग तृष्णा है, झूठे हैं उसके पुरुषार्थ। अब इसको समझना पड़ता तो, लेकिन बिना समझे जो मजा आ रहा है, बिना समझे मतलब हम सीधे समझ पा रहे। समझ में आया है? हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक, यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है। जग की नश्वरता का सच्चा दिग्दर्शन करने वाला है। जब जग विषयों में रच पच कर गाफिल निद्रा में सोता। कितना अच्छा लगता है। अर्थ नहीं बताना पड़ता, हम पढ़ते जाते हैं और समझते जाते हैं और गट 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 खीर खाते जाते हैं, अमृत पी रहे हो जैसे। तो ये अमृत चंद आचार्य के कलश भी अमृत के कलश है, समझ में आए ना। ऐसे पीने लायक है, लेकिन अब संस्कृत नहीं समझते तो इसको ऐसे समझना पड़ता है। तो एक एक शब्द का अर्थ हमने समझ जा दिया। अब पूरा अर्थ क्या हुआ कि हे अंधो, हे अंधो। कैसे हैं आचार्य, ऐसा संबोधन देते हैं अंधो, ये कोई बात है? अंधो ये कोई ये कोई संबोधन होता है? हाँ, आचार्य तो ऐसे ही संबोधन देते, समझ में आया ना। पंडित बनारसी दास जी के पास जाओ तो वो जगह जगह भैया संबोधन देते हैं। भैया जगवासी तू उदास होके जगत सो। अब वो विद्वान थे, पंडित थे, जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति थे, तो वो संबोधन अपने हिसाब से देते हैं। ये आचार्य देव है तो आचार्य अपने हिसाब से संबोधन देते हैं। तो कहीं भगवान भी कहते हैं, ज्ञान का सिंधु भी कहते हैं, कहीं दुरात्मन भी कहते हैं, कहीं क्लीब भी कहते हैं अज्ञानी को, कहीं अंधा भी कहते हैं। कुंद कुंद देव ने तो मंद बुद्धि कहा अज्ञानी को, मंद बुद्धि। बोलो, समझ में आए ना। तो आचार्य संबोधन देते हैं, हे अंधो। क्यों, बढ़िया संबोधन है ना प्रमोद जी? कैसा है संबोधन? बढ़िया संबोधन है ना। है? मैं आपसे पूछता हूं, आप सड़क पे चलते हैं और आप किसी की गाड़ी ना देख पाए और लगते लगते बच जाए, तो वो क्या बोलता है? आंखें हैं कि बटन? बोलते हैं ना। अंधा है क्या? तो कितना बुरा लगता है कि नहीं? लगता है कि नहीं लगता है? ऐसी आचार्य अमृत चंद किसी को कहें ये अंधे, कितना बुरा लगेगा। अरे ये बुरा नहीं है भैया, दुनिया के लोगों ने, रागी द्वेषी जीवों ने दो चार मालाएं पहना दी, दो चार तारीफ कर दी, दानवीर कह दिया, ज्ञानवीर कह दिया, विद्वान कह दिया, किसी को त्यागी कह दिया, है ना। तो ये तो छलियाओं की बस्ती है, ये तो सब हमारा उपयोग और योग खाने वाले। ये ज्ञानियों की डांट बहुत अच्छी है, ज्ञानी लोग डांटे भी ना तो वो बहुत अच्छा है ना। इसलिए आचार्य क्या कहते हैं? हे अंधो। कैसा सर? मतलब बिल्कुल खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं आचार्य, अंधा, हे अंधो, है ना। मती मारी गई है तुम्हारी, बोले नजर खराब है, तुम्हें दिखता नहीं है। क्या नहीं दिखता आचार्य? ये नहीं दिखता कि भीतर में चैतन्य धातु आनंद रस के साथ उछल रही है, स्थायी भाव को प्राप्त है, लेकिन अनादि काल से तुम जिस पर्याय को धारण करते हो उसी पर्याय में मस्त हो जाते। मैं सुखी दुखी में रंग राव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुत तिय में सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण। तब आचार्य को कहना पड़ा, हे अंधो। समझ में आया है? एक रहीम का दोहा है, पहले भी शायद सुनाया हो। अभी मैं भोपाल में था परसों तक, हाँ परसों तक भोपाल में था, तो वहां आखिरी व्याख्यान में मैंने वहां भी ये दोहा सुनाया था, आपको भी सुनाता हूं।
वो लिखते हैं रहीम। रहीम को सुना है आपने कभी? नाम सुना है रहीम कवि का? किसी ने सुना है? हिंदी के कवि है ना। और आज से लगभग 400 साल पहले हुए हैं, है ना। अकबर था ना, सम्राट अकबर, जलालुद्दीन। तो अकबर बहुत कम उम्र में, उसके पिता खत्म हो गए थे, तो बहुत कम उम्र में ही राजगद्दी पे बैठ गया था। तो उस समय उसका संरक्षक था बैरम खान। बैरम खान ने ही बहुत लड़ाइयां लड़ी थी। और फिर बैरम खान के बेटे का नाम था रहीम, है ना, अब्दुल खाने खामा रहीम। और ये कलम के भी धनी थे और तलवार के भी धनी थे। समझ में आया? राजपाट भी गुजरात के तो सूबेदार थे रहीम का भी। तो रहीम के जो दोहे थे वो इतने अद्भुत हैं। देखो एक दोहा बताता हूं, उसमें उन्होंने लिखा, दुर्जन की कृपा बुरी, भलो सुजन को त्रास, सूरज जब गर्मी करे, तब बरसन की आस। समझ में तो नहीं आया? देखो क्या लिखते हैं, वो कहते हैं दुर्जन की कृपा बुरी। दुर्जन यानी कोई बुरा व्यक्ति हो तो उसकी कृपा मत लेना, उसका एहसान मत लेना। वो यदि मदद करे तो हाथ जोड़ लेना, भाई साहब मुझे नहीं चाहिए आपकी मदद। क्यों? बोले वो आपकी मदद करेगा, लेकिन उसकी आड़ में वो जीवन भर आपको ब्लैकमेल करेगा, आपसे गलत काम कराएगा। इसलिए बुरे आदमी की, है ना, जो झूठा हो, फरेबी हो, व्यभिचारी हो, ऐसे बुरे आदमी की कभी मदद नहीं लेना चाहिए। भले ही मुसीबत में कुछ ज्यादा दिन निकल जाए, हो सकता है गरीबी आ जाए, कुछ भी हो, लेकिन बुरे आदमी की कभी मदद मत लो। बोले क्यों? क्योंकि वो आपसे फिर जीवन भर ब्लैकमेल करेगा और आपसे बुरे बुरे काम कराएगा। दुर्जन की कृपा बुरी, समझ गए? भलो सुजन को त्रास। और जो सुजन है, स्वजन मतलब अच्छे जन है, विवेकी पुरुष है, ज्ञानी धर्मात्मा है, उनका त्रास भी बहुत अच्छा है। यदि वो आपको प्रताड़ित करें, आपको दुखी करें, आपसे कठोर आचरण करें, आपको कठोर संबोधन दें, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि उनकी दृष्टि होती है आपके जीवन निर्माण पर। समझ में आया? आप देखो, बालक होते हैं, स्कूल से बंक मार के उनके दोस्त यार कहेंगे, अरे चलो यार, पढ़ाई वढ़ाई तो चलती रहेगी, जिंदगी में मौज मस्ती करते हैं। अरे किसी दिन कोरोना में देखो कितने लोग निपट गए, ऐसे ही किसी दिन हम निपट जाएंगे, तो हम भगवान को क्या जवाब देंगे? चलो फिल्म देखने चलते हैं, चलो सिगरेट पीते हैं। तो उसकी बातें उसे बहुत अच्छी लगेंगी उस समय, और ऐसा लगेगा हाँ ये मेरा फास्ट फ्रेंड है, मेरा दोस्त जैसा तो दोस्त है ही नहीं। लेकिन खबरदार, वो आपका जीवन बर्बाद कर दे। लेकिन माता पिता होंगे, गुरु होंगे, बड़ा भाई होगा, वो डांटेगा, ए नहीं गलत संगति में नहीं जाना, नहीं फिल्म देखने नहीं जाना, घर बैठो, मोबाइल रखो, पढ़ो, कैसे बदतमीजी से बोलते हो, अच्छे से बात किया करो, चलो मंदिर जाओ, चलो शिविर में चलो। तो उसकी बातें उस समय, उनकी बातें उसे कठोर लगती हैं कि नहीं? समझ में आए ना? लेकिन उसे पता नहीं है जिसकी बातें तुम्हें मीठी लग रही हैं वो तुम्हें बर्बाद कर देगा। और ये माता पिता गुरु, ये तुम्हारा हित चाहने वाले हैं, इसलिए कठोर आचरण कर रहे हैं, कठोर बोल रहे हैं, इनका मन कोमल है। समझ में आए ना? इसी बात को लिखा, दुर्जन की कृपा बुरी, भलो सुजन को त्रास। और दृष्टांत क्या दिया? सूरज जब गर्मी करे तब बरसन की आस। है ना, जैसे गर्मी के दिनों में जब जेठ का महीना आता है तो जितनी ज्यादा गर्मी पड़ती है, तो बोले घबराओ मत, अभी जितनी तेज गर्मी पड़ती है पड़ जाने दो, इसे थोड़ा सह लो, क्योंकि यदि तेज गर्मी पड़ेगी तो इस बात का संकेत है कि बारिश अच्छी होगी। समझ में आया ना? और यदि जिस समय गर्मी पड़नी चाहिए थी उस समय गर्मी नहीं पड़ी, और उस समय मान लीजिए बारिश हो गई, तो उस समय तो अच्छा लगेगा व्यक्ति को, अखबारों में भी आएगा, झूम के बरसे बदला,
है ना। और सड़कों पे लड़के लड़कियों की पानी में मस्ती करते हुए फोटो आएगी, मौसम हुआ सुहाना, थोड़ी ठंडक भी लगेगी, उस समय तो अच्छा लगेगा। बोले लेकिन सावधान, ये इस बात का साइन है कि जब बारिश का टाइम आएगा तब बारिश नहीं होगी, अकाल पड़ेगा, सूखा पड़ेगा, या तो अतिवृष्टि होगी या अनावृष्टि होगी, या तो बहुत अधिक आएगी, देखो कितनी बाढ़ आई, या सूखा पड़ेगा। ये उदाहरण लिया रहीम ने। समझ में आ गया दोहा? दुर्जन की कृपा बुरी, भलो सुजन को त्रास, सूरज जब गर्मी करे तब बरसन की आस। ऐसे ही ज्ञानी जन आचार्य अमृत चंद देव जैसे संत यदि हमें संबोधन करते हैं कि हे अंधो, तो घबराना मत, ये आचार्य की कठोरता नहीं है, इसमें उनका छुपा हुआ बहुत कोमल हृदय है। समझ में आया? कहते हैं हे अंधो, अनादि काल से आज तक जिस पर्याय पर्याय में मस्त रहते हुए तुम जिस पद में सो रहे हो, कौन सा पद? मैं मनुष्य हुआ तो मैं मनुष्य, मैं त्रेंच हुआ तो मैं त्रेंच, मैं नारकी हुआ तो मैं नारकी, मैं देव हुआ तो मैं देव। और एक ही बात थोड़ी है, एक ही अवस्था के अंदर, मनुष्य के अंदर मैं स्त्री हुआ तो मैं स्त्री, पुरुष हुआ तो मैं पुरुष, नपुंसक हुआ तो मैं नपुंसक, एक ही जेंडर में रहते हुए, बचपन हुआ तो मैं बालक, युवा हुआ तो मैं युवा, बूढ़ा हुआ तो मैं बूढ़ा, गोरा हुआ तो मैं गोरा, काला हुआ तो मैं काला। समझ में आए ना? बीमार हुआ तो मैं रोगी, स्वस्थ हो गया तो मैं स्वस्थ। समझ में आया? पैसा आ गया तो मैं सेठ, पैसा चला गया तो मैं गरीब, पद मिल गया तो मैं राजा, पद चला गया तो मैं भिखारी, लोगों ने दो चार मालाएं पहना दी तो मैं दानी, मैं पंडित, दो चार व्रत ले लिए तो मैं व्रती। समझ में आया ना? तो ये जो एक एक अवस्था के अंतर्गत भी कई कई अवस्थाएं आती हैं, तो हर पद में, हर अवस्था में, हर स्थिति में जीव रुक जाता है। तो आचार्य कहते हैं अनादि काल से जिस पद में तुम सो रहे हो वह अपद है, अपद है, वह तुम्हारे सोने का स्थान नहीं है। सोने का स्थान मतलब वह अपनापन करने लायक स्थान नहीं है। समझ में आया? तो क्या करो, यहां आओ, यहां आओ, ये तुम्हारा पद है, ये तुम्हारा पद है, जहां शुद्ध शुद्ध चैतन्य धातु अपने आत्म रस, अतिशय आत्म रस के कारण स्थायी भाव को प्राप्त कर रही है, यानी स्थायी आनंद के साथ वह शुद्ध चैतन्य वस्तु अंदर में विराजमान है, ये तुम्हारा पद है। समझ में आया ना? इसका हिंदी पढ़ते हैं, बहुत अच्छा है, अनुवाद जो किया है दादा ने बहुत अद्भुत किया है। देखो, अपद पद में मत नित अंधे जगत के प्राणियों, यह पद तुम्हारा पद नहीं, निज जान कर क्यों सो रहे, जागो इधर आओ रहो नित मगन परमानंद में, हो परम पद में तुम स्वयं हो चैतन्य में। समझ में आया? कितना अद्भुत है? अंधो, देखो तो अंधो, अंधा संबोधन करते हैं। कोई बात समझे नहीं तो बुरा मान जाए, देखो हमें अंधा कह रहे हैं। अरे अंधा मतलब आध्यात्मिक आंखें जिसकी बंद है, जो अपने स्वरूप को नहीं देखता। यहाँ तो अंधा कहा है ना? भाव पाहुड़ में जाओ तो मिथ्या दृष्टि को तो आचार्य ने ये कहा है, ये मरा हुआ है। जीव विमुख को सबो, दंसण विमुख को भी होई चल सबो, कि जैसे लाश जीवन से रहित होती है, मुर्दा जीवन से रहित होता है, ऐसी जो जीव मिथ्या दृष्टि है वह चलता फिरता मुर्दा है। यहाँ अंधा ही तो कह रहे हैं, दूसरी जगह तो आचार्य कह रहे मिथ्या दृष्टि जीव मरा हुआ है, उसे जिंदा मानने के लिए तैयार। समझ में आया ना?
है। तो ऐसे कठोर शब्द के अंदर आचार्य की जो असीम करुणा है वो समझी जाती है। आचार्य हम सबको स्वरूप से स्वानुभव संपन्न देखना चाहते, वो हरेक चेहरे पे स्वानुभव के आलंबन से जो आनंद, खुशी, समता, प्रसन्नता है ना आती है, वो ये देखना चाहते। वो दुखी चेहरे नहीं देखना चाहते, सब खुश रहें, सब आनंद में रहें। लेकिन कौन सा आनंद? कषाय की मंदता का आनंद नहीं, स्वरूप के आस्वादन से जो आनंद होता है उस आनंद की बात है। समझ में आया है? देखो, यही कारण है, आप योग सार में जाएंगे तो योग सार ग्रंथ में लिखा आचार्य ने 43वें दोहे में, हो सकता है आपने सुना हो, हिंदी का सुना होगा, मैं आपको मूल भाषा में सुनाता हूं। उसमें आचार्य लिखते हैं, योगेंदु देव, देहा देवली देव जिणु जणु देवल हीणिये, आसौ मोय पड़हियेहु सिद्धे भिक्ख भमे। समझ में तो नहीं आया? देखो क्या लिखते हैं आचार्य। आचार्य लिखते हैं, योगेंद्र देव आज से 1300 साल पहले, 1350 साल पहले, 7वीं शताब्दी में लिखते हैं आचार्य, देहा देवली देव जण। अरे जिनेन्द्र देव तो देह रूपी देवालय में विराजमान है। कहां विराजमान है? भगवान तो इस देह रूपी देवालय में विराजमान है। देहा देवली देव जिणु, देह रूपी देवल में जिनेन्द्र देव विराजमान है। जणु देवल हीड़िए, लेकिन ये जनता, ये जगत उसे कहां देखता है? देवालयों में देखता है, मतलब मंदिरों में देखता है। समझ गए अर्थ? देहा देवली देव जिणु जणु देवल हीड़िए, आसई मुई पड़हियेहु। आचार्य कहते हैं, ये देखकर मुझे हंसी आती है। क्या देखकर? सिद्धे भिक्ख भमे। अरे देखो, सिद्ध भगवान भीख मांग रहे, ये देखकर मुझे हंसी आती है। कितनी कठोर उत्प्रेक्षा है, कितनी कठोर उत्प्रेक्षा है। सोचो आप, कितनी कठोर संभावना, कल्पना है योगेंदु देव की। वो ये कह रहे हैं कि जो जीव अपने चैतन्य भगवान आत्मा को छोड़कर जब मंदिरों में भगवान को ढूंढता है, तो ऐसा लगता है जैसे सिद्ध भगवान सिद्ध शिला से नीचे आकर घर घर जाकर भीख मांग रहे, भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि। समझ में आया ना? है कितनी कठोर कल्पना है। समझ में आया? और कमाल की बात यह है कि हे आचार्य देव, हम तो दुखी हैं और आप कह रहे हैं कि ये देखकर हमें हंसी आती है। ये कोई हास्य का विषय है? अरे ये हंसी, ये व्यंग वाली हंसी नहीं है, ये हास्य कषाय वाली हंसी नहीं है। इस हंसी में आचार्य का अफसोस प्रकट कर रहे हैं, आचार्य क्षोभ प्रकट कर रहे हैं, अपनी करुणा प्रकट कर रहे हैं। ये कषाय वाली हंसी नहीं है, ये दुर्जन पुरुषों वाली हंसी नहीं है, ये हास्य कषाय वाली हंसी नहीं है। ये हंसी के जरिए आचार्य अफसोस प्रकट कर रहे हैं, करुणा बरस रही है। अरे मुझे देखकर हंसी आती है। हंसी आती है मतलब अफसोस हो रहा है मुझे कि देखो सिद्ध भगवान भीख मांग रहे हैं, सिद्ध भगवान भीख मांग रहे हैं। ये दृश्य कोई हंसी का दृश्य है? समझ में आया ना? कितनी कठोर कल्पना की है। आप सोचो, कल्पना करो, ऊपर से सिद्ध भगवान सिद्ध शिला से उतर उतर का जाएं और एक एक घर में जाएं और झोली फैलाएं, भगवान के नाम पे दे दे, भगवान के नाम पे दे दे, भिक्षाम दे। तो कैसी कठोर कल्पना। लेकिन आचार्यों को ऐसी कठोर कल्पना करनी पड़ती है। क्यों? क्या करें? कभी कभार प्यार से चीज समझ में नहीं आती तो थोड़ा डोज बढ़ाना पड़ता है, हाई डोज देना पड़ता है। बोले इससे बड़ा कोई हाई डोज दे सकता है? यानी संबोधन करने के लिए इतनी कठोर कल्पना भी आचार्य करते हैं कि नहीं करते हैं? कि जब तुम अपने आत्म स्वरूप को भूलकर मंदिरों में भगवान को खोजते हो
और जब मंदिरों में भगवान का निषेध कर रहे हैं, अपने अंतर भगवान का, जिनेंद्र परमात्मा का बिंब तो है लेकिन निज परमात्मा तो वहां नहीं है ना। और जब वहां निषेध कर रहे हैं तो दुकान मकान रुपए पैसे स्त्री पुत्र इनमें तो कोई संभावना ही नहीं है भगवान आत्मा की। यहाँ तो व्यवहार भी संभव नहीं है। जहां व्यवहार संभव है परमार्थ के द्वारा उसका निषेध कर रहे हैं, यहाँ तो व्यवहार ही संभव नहीं है। तो जब कोई पंचेंद्रीय विषयों के पास सुख खोजने के लिए जाता है अथवा कदाचित वहां से निकलकर देवालयों में भगवान को खोजता है, तो आचार्य योगेंद्र देव कहते हैं ऐसा लगता है कि जैसे सिद्ध भगवान भीख मांग रहे। अरे समझ में आ रही है बात की नहीं? पानी में मीन प्यासी रह रह आवे आंसी, ओ मोहे रह रह आवे आंसी। ये आचार्य लिख रहे हैं। अंधा कहते हैं, क्लीप कहते हैं, दुरात्मन कहते हैं, पत्थर कहते हैं, मुर्दा कहते हैं। अरे अधिक क्या कहें, सिद्ध भगवान भीख मांग रहे हैं ये कहते हैं। क्यों? आप देखो ना, हम सब मिलकर कहते हैं हे भगवान आप सिद्ध हैं, और सारे सिद्ध परमात्मा मिलकर कहते हैं हे जीव तुम भी सिद्ध हो। समझ में आए ना? हम अपनी बात तो वहां तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या अनंत सिद्धों का जो संदेश है वो हमारी समझ में आता है? समझ में आया ना? सिद्ध समान सदा पर। देखो लिखते हैं कि भैया आ संसारात प्रतिपद ममी, अनादि से लेके आज तक पर्याय पर्याय में अमीर रागिणों जीव, यह रागी जीव नित्य मत्ता, नित्य मत रहते हुए सुप्ता यस्मिन, जिस पद में सो रहे हैं, अपदम अपदम तत् तत्, वह अपदम अपदम वह अपद है, अपद है। अंधा हे अंधो विबुद्धवम, इस बात को अच्छी तरह जान लो, समझ लो, इस बात को मस्तक में बिठा लो, ये गलत है। तो कहां जाएं भगवान? इता एत एत, यहां आओ यहां आओ। पदम इदम इदम, ये पद है तुम्हारा, ये पद है। यत्र चैतन्य धातु शुद्धा शुद्धा स्वरस भरता स्थाई भावत्व में थी, जहां वह चैतन्य धातु अपने आत्म रस जहां उछल रहा है, भर रहा है, अतिशयता के कारण स्थाई भाव को प्राप्त। और जहां तुम अटके हुए हो वो तो अस्थाई है, जिस पर्याय को अपना मानते हो वो अस्थाई है, और ये भगवान आत्मा स्थाई है। पंचेंद्रिय का जो विषय एक तो वो सुख है नहीं, लेकिन सुख है भी व्यवहार से तुम तीव्र कषाय की अपेक्षा कह लो, लौकिक अपेक्षा से, तो वो क्षणिक है। और ये वास्तविक सुख है, और वास्तविक होने के साथ साथ स्थायी है। इसलिए यहाँ आओ यहाँ आओ, ये तुम्हारा पद है। समझ में आ रही बात की नहीं? अब देखो एक थोड़ा सा यहाँ साहित्य का पॉइंट समझते हैं, बहुत अच्छा, बहुत मजा आएगा इसमें। आप देखो एक छंद है, लेकिन एक छंद में सुनना भैया, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत बहुत। अब ये चीज अनुवाद में नहीं आएगी जो मैं बताने जा रहा हूं, क्योंकि अनुवाद में वो चीज नहीं आ पाती। क्यों नहीं आ पाती? अनुवाद का ये नेचर है, इसे मूल से समझना पड़ेगा। देखो आप एक छंद में 4 बार एक शब्द 2 बार आया, इसे बीप्सा अलंकार बोलते हैं। किसे? देखो अपदम अपदम, दूसरी पंक्ति में देखो क्या आया है, अपदम अपदम, यहां भी जोड़ा। फिर तीसरी पंक्ति में देखो एत एत इतः, तो एत एत 2 बार आया है, ठीक है। फिर पदम इदम इदम, इदम इदम 2 बार आया है। फिर आया है शुद्धा शुद्धा, यहां भी 2 बार आया। तो एक छंद में 4 जोड़े हैं बोलना। और जब ये 2 बार कोई चीज आती है ना, तो इसको साहित्य में कहते बीप्सा अलंकार। कौन सा अलंकार? बीप्सा अलंकार।
ये क्यों होता है ऐसा? ये दो बार क्यों बोला जाता है? दो बार क्यों बोला जाता है? एक बार में तो फॉर्मेलिटी भी हो सकती है, भाई साहब भोजन ले लीजिए। अब आपने कहा नहीं 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 नहीं, जो भी हो कुछ भी हो, आप भोजन तो लेके ही जाना पड़ेगा। अब जो दूसरी बार कहा, इससे आपकी सही नीयत पता चली, क्योंकि एक बार में तो फॉर्मेलिटी भी हो सकती है, बोलना तो पड़ता ही है शिष्टाचार में। समझ में आए ना? है भाई साहब आइए, बाहर से निकल रहा है कोई, भाई साहब अंदर आज घर में आइए। नहीं 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 नहीं, थोड़ा सा जरूरी काम से जाना है। अच्छा अच्छा चलिए फिर आइएगा। तो ये तो हो गया फॉर्मेलिटी में। लेकिन दोबारा जब कहें नहीं मैं कुछ नहीं सुनूंगा, आपको तो आना ही पड़ेगा। अब ये फॉर्मेलिटी नहीं है, इसका मतलब भैया मेरा निमंत्रण पक्का है, आप आ ही जाओ, भोजन कर ही लो, चाय पी ही लो। मेरी बात समझ में आई कि नहीं? तो जब किसी का दो बार प्रयोग करता है, मतलब ये मैं फॉर्मेलिटी नहीं कर रहा हूं। और साहित्य में जब किसी भाव की अतिशयता बतानी हो, अतिशयता, तो उसको दो बार प्रयोग करते हैं, और दो बार से ज्यादा बार भी प्रयोग कर देते हैं। देखो, धन्य धन्य बीत रागवाणी, अमर तेरी जग में कहानी। दो बार धन्य धन्य क्यों? अरे समय है, शक्ति कम है, मनुष्य पर्याय छोटी है, एक एक पल कीमती है। एक बार धन्य में काम चलाओ ना, दो बार धन्य धन्य क्यों? रोम रोम से निकले प्रभु बर, दो बार रोम क्यों? रंग मां रंग मां रंग मारे, यहां तो तीन बार आ गया, एक बार से काम चलाओ ना। धन्य धन्य आज घड़ी कैसी सुखकार है, दो बार धन्य क्यों? समझ में आ रही बात की नहीं है? तो कोई दो बार क्यों बोलते हैं? अतिशयता है ना। धन्य है, नहीं नहीं, धन्य है में वो वजह नहीं है, धन्य है धन्य है। तो भाव कितना बढ़ गया, दुगना नहीं हुआ, कई गुना बढ़ गया। समझ में आए ना? है? और देखो अब मंत्रों में तो तीन बार बोलते हैं, अत्र, अवतर अवतर अवतर, अत्र, तिष्ठ तिष्ठ तिष्ठ, है ना। आइए आइए आइए, विराजमान होइए विराजमान होइए विराजमान होइए, एक बार से काम चलाओ ना। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? तो साहित्य में जब किसी भाव की अतिशयता बतानी, तो उसे दो बार कहते हैं। समझ में आया? अब कई जगह कहते हैं, आप मध्य प्रदेश में ऐसा जैसे किसी को कोई बात कही जाए, तो कह दी जाए, तो उसे पहली बार में मजाक लगता है, तो उसके ऊपर हाँ ऐसा ही कह रहे हैं हाओ मतलब ये बात पक्की है, इसे मजाक मत मानना। तो ये द्वित्व का अर्थ समझ गए? दो बार जब कोई बात प्रयोग होती है, तो उसका ये अर्थ होता है हाँ ऐसा ही है, ये फॉर्मेलिटी नहीं है, ये उपदेश नहीं है, ये मैं आगाह नहीं कर रहा हूं, ऐसा ही है, ये वास्तविकता है, हकीकत है, यथार्थ है। समझ में आया ना? अतिशयता, सच्चाई और अतिशय, यानी किसी भाव की सच्चाई भी इसके जरिए बताई जाती है, और उसकी अतिशयता, वो बहुत घना भाव है। समझ में आया ना? ध्यान रखना, ध्यान रखना, ये दो बार बोल दिया ना, तो इसमें गुस्से की अधिकता बताइए कि हम बहुत गुस्सा हैं, और दूसरा गुस्सा है, मजाक नहीं है। तो उस भाव की सच्चाई भी और उस भाव की अधिकता भी जब बतानी हो, तो उसका दो बार प्रयोग करते हैं। ठीक है? ऐसे ही देखो, यहां आचार्य ने चार जगह द्वित्व का प्रयोग किया, आचार्य ने चार जगह बीपसा का प्रयोग किया। क्यों? बीपसा के जरिए आचार्य ने सच्चाई भी बताई है और अनुभूति की गहराई भी बताई है। क्या मतलब हुआ? अब देखो भैया निपुण, इसमें लिखा है कि हे जीव, अनादि काल से जिस पर्याय पर्याय में तुम मस्त हो रहे हो, सो रहे हो,
वह अपद है, अपद है मतलब वो अपद ही है भैया। ये कोई उपदेश नहीं है, ये कोई शिक्षा नहीं है, ये कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, ये प्रकरण चल रहा है इसलिए मैं कह रहा हूं, ऐसा नहीं है। ये कोई नए प्रूपणा नहीं है भैया। जिस भूमि पर बैठकर मैं बात कर रहा हूं वो अपद ही है। अपद है मतलब है वो। नहीं साहब वो किंतु, अरे अपद है। नहीं साहब व्यवहार, अरे अपद है। नहीं साहब जितनी उम्र है उसे, अरे अपद है। कुछ बात समझ में आ रही? किंतु परंतु अपद है। समझ गए ना? इसलिए आचार्य ने 2 बार प्रयोग किया। क्या लिखा? अपद है, अपद है मतलब भैया इसे अपद मान के छोड़ ही दो। फिर दूसरा, इता एत एत, यहां आओ, यहां आओ मतलब 2 बार क्यों भैया? आ ही जाओ। ये इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं, ये कोई अपेक्षा मात्र नहीं, ये कोई उपदेश मात्र नहीं, ये मैं कोई फॉर्मेलिटी नहीं कर रहा हूं, ये कोई शिक्षा नहीं दे रहा हूं। 2 बार प्रयोग क्यों किया? यहां आ ही जाओ, यही उपाय है और कोई मार्ग नहीं है, यहीं आना पड़ेगा। गुरुदेव की भाषा में कहें, आज मानो, कल मानो, अनंत काल बाद मानो, यहीं आना पड़ेगा। इसलिए 2 बार प्रयोग किया। अब आपको 2 बार का अर्थ समझ में आया, उस भाव की सच्चाई भी और गहराई भी। इसलिए आचार्य ने 2 बार प्रयोग किया। अपद है, अपद है मतलब ये बात सच्ची भी है और उस बात को गहराई से अनुभव करो। यानी ये पूरी तरह से अपद है, इसमें अंश मात्र भी उपादेय नहीं है, अपद है, अपद है। यहां आओ, यहां आओ मतलब ये आ ही जाओ, आ ही जाओ। समझ में आया? और फिर तीसरा प्रयोग किया, पद इदम, इदम ये तुम्हारा पद है, ये तुम्हारा पद है। क्या अर्थ है इस 2 बार प्रयोग का? ये ही तुम्हारा पद है, ये ही तुम्हारा पद है। ये सच्चाई भी है और इस भाव की अतिशयता भी है कि वास्तव में यही पद है, ये ही आने लायक है, ये ही रमने लायक है, ये ही जमने लायक है, यही अनंत काल बिता सकते हो और दूसरा कोई पदार्थ तुम्हें अनंत काल तक शरण नहीं दे सकता। समझ में आए ना? पद इदम, इदम, इदम पदम, इदम पदम, पद दोनों के साथ लगा लो। ये तुम्हारा पद है, ये तुम्हारा पद है, ये पद है, ये पद है। देखो तो समझ में आया? मानो जैसे कोई राजपुरुष हो और वह पड़ा हो शराब के नशे में। आपको पता ही है जब शराब का नशा छाता है व्यक्ति तो सब भूल जाता है, और पड़ा हुआ है कहीं गंदगी में, गंदगी में पड़ा हुआ है, कपड़े सने हुए हैं। समझ में आया ना? और कुत्ता भी आकर बगल में लेटा हुआ है, सुअर भी लेटा हुआ है? और कोई आकर कहता है, हे राजन ये तुम कहाँ पड़े, ये तुम्हारे पड़े रहने का स्थान नहीं है। अरे तुम सोचो तो तुम हो कौन? तुम शराब के नशे में जिस स्थान पर सो रहे हो, लेटे हुए हो, ये तुम्हारा पद नहीं है, ये तुम्हारे रहने का स्थान, ठहरने का स्थान, बैठने का स्थान, सोने का स्थान नहीं है। उठो। समझ में आया ना? अरे यहां आओ, अरे राजगद्दी संभालो, वो तुम्हारा पद है। समझ में आया ना? ऐसे ही इन क्षणिक सांसारिक पर्यायों में, सांसारिक अवस्थाओं में, सुख दुख हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञान, है ना, लौकिक ज्ञान अज्ञान की बात कर रहा हूं, इन सारी अवस्थाओं में जब जीव ठहर जाता है और ये सोचता है ये मेरा पद है, ये तुम्हारा पद है, आचार्य कहते हैं ना ना ना, ये अपद है, अपद है, अपद है, अपद है। 2 बार क्यों
ऐसा ही है, ये कोई अपेक्षा नहीं है। समझ में आया ना? इतः एत, इतः एत, यहां आओ, यहां आओ मतलब आ ही जाओ। ये पद है तुम्हारा, ये पद है, मतलब कहने के लिए नहीं है, हकीकत में यही पद है। और कैसा है वह पद? फिर से चौथा जोड़ा, शुद्धा शुद्धा, वो चैतन्य धातु जो कि 2 बार प्रयोग किया आचार्य ने, शुद्धा शुद्धा, एक बार कर देते। यहां भी वही अर्थ है कि सच्चाई भी है और गहराई भी है। सच्चाई क्या है कि आत्मा शुद्ध है, और गहराई क्या है? अरे शुद्धि है भैया। अंदर की ओर निहारो, भीतर देखोगे तो आत्मा सर्वथा शुद्ध है। उसे कषाय के साथ मिक्स देखोगे तो अशुद्धता दिखाई देगी, लेकिन भीतर में उसके स्वभावतः जाके देखोगे तो वह स्वभावता तो सर्वथा शुद्ध है। समझ में आए ना? समझ में आ रही बात की नहीं? शुद्धा शुद्धा, 2 बार शुद्ध का ये अर्थ है कि शुद्ध है भी और गहराई से शुद्ध है। मतलब उस शुद्धता हमारे दिमाग में छा जाए, जैसे आचार्य के दिमाग में शुद्धता छाई हुई है, वो उससे बाहर नहीं निकलना चाहते। ऐसी वो चाहते हैं कि इस कलश को पढ़ने वाले, है ना, इस समय सार के पढ़ने वाले के भी अंदर ऐसी ही वह शुद्धता अतिशयता के साथ छा जाए। इसलिए वो 2 बार शुद्ध का प्रयोग करते हैं कि मैं जो कह रहा हूं कि वह चैतन्य धातु आंध्र से भरी हुई स्थायी भाव को प्राप्त है, वो कहने के लिए शुद्ध नहीं है, वो वास्तव में शुद्ध है। और वो शुद्धता को आनंद लूटने लायक है। लूट ही लो भैया। ये कोई मैं उपदेश नहीं दे रहा हूं, ये आध्यात्मिक प्रूपणा कह के इसे बगल में मत रख देना। तो निश्चय नहीं बात छे ऐसा कह के बंद मत कर देना। ये तो ऊपर की भूमिका वालों के लिए ऐसा कह के इसका तिरस्कार मत कर देना। ये तो एक नए प्रूपणा है कि ये निश्चय से शुद्ध है, व्यवहार से अशुद्ध है, ऐसा कह के मात्र से केवल बाक विलास का या दिमागी कसरत का विषय मत बनाओ। आचार्य कहते शुद्धा शुद्धा, 2 बार शुद्ध मतलब शुद्धि है। इसे शुद्ध जान ही लो बस, किंतु परंतु मत लगाओ इसमें, अगर मगर मत लगाओ, यहां वहां मत डोलो। यहाँ कोई शंका की गुंजाइश नहीं है। यहाँ मन में जरा सा भी कचास मत लाना कि अशुद्ध हुआ तो नहीं। आचार्य कहते जहां मैं ले जाना चाहता हूं, जो अंतः दृष्टि से आत्मा देखना चाहिए, वहां तो वह शुद्ध है, शुद्ध है। शुद्ध है मतलब शुद्धि है, समझ लो। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? इस तरह आचार्य ने बीप्सा का प्रयोग किया कि नहीं? देखो, एक छंद में 4 जगह। ये है भाव की अतिशयता कि जो बात कह रहे हैं उसको बिल्कुल मान लो, यहाँ नहीं देखो, वहां नहीं देखो, बस वैसा स्वीकार कर लो। अमृत चंदाचार्य कह रहे हैं यदि मैंने कहा है वो अपद है, अपद है तो है। यदि यहाँ आओ 2 बार कह रहे हैं, इसका मतलब आ ही जाओ। और ये पद है, ये पद है, मतलब हकीकत में यही पद है। और शुद्ध है मतलब वह शुद्ध है भैया, इसमें कोई शंका की गुंजाइश नहीं। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? है अद्भुत छंद। एक बार संस्कृत का पढ़ो, मजा आएगा संस्कृत का। संसारात् प्रतिपदममि रागिणो नित्यमत्ता सुप्ता यस्मिन् पदममपदं तद्विबोधत्वमन्धा एतैतेतः पदमिदमिदं यत्र चैतन्य धातु शुद्धः शुद्धः स्वरसभरितः स्थायी भावत्वमेति। समझ में आ गया? द्वित्व का अर्थ समझ में आ गया? बीप्सा का अर्थ क्या होता है? अब ये चीजें देखो, अब शब्दों में नहीं आ सकती, कैसे आवे बताओ? समझ में आया ना? बहुत सारी चीजें ऐसी होती है हम बोलने में कह देते भाई साहब बहुत गहरी बात है, बहुत गहरी बात। अब बोलने में तो कह दो, लेकिन लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? भाई साहब यही तुम्हारा पद है, यही तुम्हारा, भाई जाओ।
अब बोलने में तो कई तरह के इफेक्ट्स ला दो, लेकिन लिखने में क्या लाए? तो आचार्य कहते अपद है, अपद है, मतलब बहुत कह दिया उन्होंने। समझ में आया ना? ये पद है, ये पद है, मतलब वास्तव में यही है। चलो समय हो गया। अब छह ढाला की मुझे आखिरी पंक्ति याद आ रही है। छह ढाला की आखिरी पंक्ति याद करो जरा, क्या लिखा है पंडित दौलत राम जी ने। यह राग आग दहे सदा, तातय समामृत से ये, चिर भजे विषय कषाय, अब तो त्याग निज पद ये। आखिरी दो पंक्तियां छह ढाला की अद्भुत हैं, अद्भुत, बिल्कुल यहीं से ली है वो दो पंक्तियां। कहा क्या लिखा है मालूम? कहां रच्यो पर पद में, कहां रच्यो पर पद में, अरे रे रे, कहां पर पद में रचे हुए हो, कहां रच्यो पर पद में, न तेरो पद यह तुम्हारा पद नहीं है, क्यों दुख सहे करुणा, क्यों दुख सहते हो भैया। देखो एक लाइन है लेकिन तीन जगह लचक है उसमें। कहां रच्यो पर पद में, न तेरो पद यह है, क्यों दुख सहे। अब बोलने में तो सीधा बोलेंगे, कहां रच्यो पर पद में, न तेरो पद यह है, क्यों दुख सहे। एक लाइन ऐसा लगता है लंबी सी हो, लेकिन तीन जगह रुकना है वहां। कहां रच्यो पर पद में, न तेरो पद यह है, क्यों दुख सहे। भंडारी जी समझ में आ रहा है? एक लाइन में तीन लोच है, तीन जगह लचक है। कहां रच्यो पर पद में, न तेरो पद यह है, क्यों दुख सहे। अब दौल हो सुखी, हे दौलत राम अब सुख हुई हो जाओ। कैसे? स्वपद रची, अपने आत्म पद में रच कर सुखी हो जाओ। दाव मत चूको यह दाव, यह अवसर चूकने योग्य नहीं। बोलो है चूकने योग्य? अरे अद्भुत वचन है भैया, अद्भुत वचन है। कहां रच्यो पर पद में, न तेरो पद यह है, क्यों दुख सहे। अब दौल हो सुखी, स्वपद रची, दाव मत चूको यह। चूके मत चौहान, सुनिए चूके मत चौहान की कथा। अब में समय हो गया, टाइम 5 मिनट ज्यादा ही हो गए, तो याद रहा तो कल बताऊंगा चूके मत चौहान का अर्थ क्या है ना। चलो, तो ये बहुत अच्छा कलश था, मुझे बहुत आत्मविश्वास देता है अमृत चंद आचार्य का ये संबोधन, इसलिए मैंने आपके सामने भी रखा। बाकी की बात कल करें। अभी किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। चलो। अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः, अनेकांतमयी मूर्तिर् नित्यमेव प्रकाशते।